इटली की टॉप बैंड सस्पेंस क्राइम सीरीज आ चुकी है। जो भी कार में रोमांस करेगा मारा जाएगा। फ्लोरेंस के मॉन्स्टर पर बनी ये क्राइम सीरीज इटली के उस केस के बारे में है जिसमें सबसे ज्यादा टाइम लगा, सबसे ज्यादा पैसा खर्च हुआ और जो आज तक सॉल्व नहीं हो पाया। शुरुआत में ही ऑडियंस को एक तगड़ा झटका लगता है। एक कपल बस कार में कुछ नया ट्राई करना चाहता था, तभी उनका सामना एक अजीब आदमी से हो जाता है। जल्दी भागो, जल्दी भागो। ये आदमी पहली बार कत्ल नहीं कर रहा था, उसने आसानी से कार में मौजूद दोनों को मार डाला। वो पहले की तरह ही फीमेल विक्टिम के ऑर्गन्स निकालना चाहता था, लेकिन तभी वहां से एक एम्बुलेंस गुजर रही थी। कातिल फौरन वहां से भाग जाता है। एम्बुलेंस के ड्राइवर ने उस कपल की लाशें देखकर तुरंत पुलिस को फोन किया। पुलिस टीम ने आकर लाशों की जांच की और इसे क्राइम ऑफ पैशन का केस मान लिया। लेकिन साथ आए प्रोसिक्यूटर का कुछ और ही कहना था। वापस जाकर उसने कई फाइल्स चेक की और पाया कि 1974 से ही ऐसे ही मामले सामने आ रहे थे। उस वक्त भी एक कपल को कार के अंदर मार दिया गया था। कातिल ने लड़की को 96 बार चाकू मारा था। 7 साल बाद यानी 1981 में ऐसा ही एक और केस हुआ। कातिल ने कार के अंदर एक कपल को मार डाला और इस बार लड़की के प्राइवेट पार्ट्स भी निकाल लिए थे। प्रोसिक्यूटर चाहता था कि पुलिस चीफ इन सभी मामलों की गहरी जांच करे। उसे लगा कि ये सब एक ही आदमी का काम है। हो सकता है इससे पहले भी ऐसे केस हुए हों और जैसा सोचा था पुलिस चीफ की जांच में ये साफ हो गया कि ये एक सीरियल किलिंग का मामला है, क्योंकि बहुत पहले 1968 में भी एक ऐसा ही केस हुआ था। उस वक्त बारबरा नाम की एक औरत और उसका प्रेमी कार के अंदर मारे गए थे। कातिल बारबरा का पति मेल था। इत्तेफाक से मेल ने बारबरा को मारने के लिए जिस बंदूक का इस्तेमाल किया वही बंदूक बाद के सभी कत्लों में इस्तेमाल हुई थी। एक .22 कैलिबर की बेरेटा पिस्टल। उसकी पत्नी ने अपनी पत्नी और उसके प्रेमी को मारने का जुर्म कबूल कर लिया था। हालांकि उस वक्त लगा कि वो कुछ छिपा रहा है, जैसे बाद के सभी कत्लों में हुआ। उस साल भी उस जवान औरत को निशाना बनाया गया था। मैं जिस सस्पेक्ट को जानता हूँ वो स्टेफानो था। वो कभी सामने नहीं आया। मेल ने जिस बंदूक का इस्तेमाल किया था वो अब भी कोई और इस्तेमाल कर रहा है। अगर बारबरा का केस और बाद के केस एक ही आदमी ने किए हैं तो इसका मतलब मेल को फंसाया गया था। प्रोसिक्यूटर ने पुलिस चीफ से कहा कि वो मेल से जाकर ठीक से बात करे। ये मेल हमेशा से एक कमजोर और डरपोक किस्म का आदमी था। 1964 में उसके परिवार ने काफी पैसा खर्च करके उसकी शादी बारबरा से कराई, लेकिन बारबरा शादी वाले दिन ही भाग गई। हालांकि घर वालों ने बारबरा को पकड़कर वापस लाया, लेकिन मेल और बारबरा के बीच रिश्ता ठीक नहीं था। शादी के 1 साल बाद मेल पैसे नहीं कमा पा रहा था। गुजारा करने के लिए उसे घर में एक किराएदार रखना पड़ा। किसे पता था कि ये किराएदार उसकी जिंदगी बर्बाद कर देगा। साल्वाटोर जो कि मकान मालिक और किराएदार थे, लेकिन मेल साल्वाटोर के सामने एक नौकर की तरह रहता था। घर में आने के बाद साल्वाटोर अक्सर बारबरा पर चिल्लाता था और उसके साथ नौकरानी जैसा बर्ताव करता था। यहाँ तक कि रात को साल्वाटोर मेल की जगह बारबरा के कमरे में जाता था। मेल को बारबरा की चीखें सुनाई देती थी, लेकिन उसकी हिलने की हिम्मत नहीं होती थी। वो बस बाहर एक डरपोक की तरह खड़ा रहता। 4 महीने बाद बारबरा प्रेग्नेंट हो गई। तब जाकर साल्वाटोर ने उनका घर छोड़ा। लेकिन मुसीबतें यहाँ खत्म नहीं हुई। कुछ साल बाद मेल की मुलाकात साल्वाटोर के छोटे भाई जॉनी से हुई। वो जॉनी को मेहमान बनाकर घर ले आया। किसे पता था कि जॉनी और बारबरा की आंखें लड़ जाएंगी। मेल को याद था कि कैसे उसने साल्वाटोर को बारबरा के साथ गलत करने दिया था, इसलिए उसने बारबरा और जॉनी के इस रिश्ते को नजरअंदाज कर दिया। लेकिन बारबरा और जॉनी का ब्रेकअप होने के बाद उसने बाहर एक और प्रेमी बना लिया। तुम्हें याद है मैं एक बार तुम्हारे भाई जॉनी को, उस बदमाश और उसकी प्रेमिका को मुआवजा देने ले गया था। मेल के परिवार को भी इस बारे में पता चल गया, इसलिए उन्होंने मेल से कहा कि वो बेटे को अपने पास रखे और बारबरा को उसके प्रेमी के साथ डेट पर जाने दे। लेकिन बेटा घर पर रुकने को तैयार नहीं था। जब उसने सुना कि बारबरा फिल्म देखने जा रही है तो वो भी साथ जाने की जिद करने लगा। फिल्म खत्म होने के बाद बारबरा और उसका प्रेमी कार के अंदर रोमांस कर रहे थे, लेकिन ठीक उसी वक्त उनके बेटे ने अपनी आंखों से बारबरा और उसके प्रेमी को मरते हुए देखा। वो अकेला दौड़कर मदद मांगने गया, लेकिन उस वक्त केस देख रहे ऑफिसर ने पाया कि उसके मोजे बिल्कुल साफ थे। ऐसा बिल्कुल नहीं लग रहा था कि वो इतनी दूर दौड़ कर आया हो। मामला थोड़ा अजीब था, लेकिन मेल जो विक्टिम का परिवार भी था और जिसकी पत्नी उसे धोखा दे रही थी, पुलिस का पहला शक उसी पर गया। पुलिस ने मेल से 10 नेक्स्ट पार्ट देखने के लिए वीडियो को लाइक करो।